फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विथ चांदनी। जैसा कि आपको पता है, हम निर्देशन देख रहे थे। हम निर्देशन के प्रकार में 2 प्रकार ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम निर्देशन का तीसरा प्रकार व्यावसायिक निर्देशन वोकेशनल गाइडेंस के बारे में देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब भी कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे कि संसार में अनेक प्रकार के कार्य और व्यवसाय हैं तथा सभी व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब इस दुनिया में क्या है, बहुत टाइप के कार्य होते हैं। हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर सकता है। सभी व्यक्ति में क्या होता है, उस काम को करने के लिए क्या होती है, एक योग्यता होती है। और सभी व्यक्तियों में वो योग्यता क्या होती है, एक समान नहीं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति में व्यवसाय में सफल होने के लिए उस व्यवसाय में रुचि, क्षमता एवं योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति में क्या होता है, रुचि, क्षमता और योग्यता होती है उस काम को करने की, तभी व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुसार एक व्यवसाय का चयन करता है। जब व्यक्ति में अगर रुचि, क्षमता, योग्यता नहीं होगी तो क्या होगा, उस काम को व्यक्ति अपनी मतलब पूर्ण अपना 100% एफर्ट देके व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा और उस काम में क्या होता है, व्यक्ति असफल हो जाता है। जब व्यक्ति में रुचि, क्षमता, योग्यता होती है तो व्यक्ति क्या होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं या फिर व्यवसायी बनते हैं और अपने लिए एक व्यवसाय का चयन करते हैं। किसी भी व्यवसाय का चयन के लिए आवश्यक है कि उस व्यवसाय से क्या हो, रोजगार प्राप्त हो। जब व्यक्ति कोई भी काम करता है तो व्यक्ति के उस काम करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि उससे उसको एक रोजगार प्राप्त हो। जब व्यक्ति को काम करके रोजगार प्राप्त होता है तो वो क्या करता है, अपनी जीविका चलाता है, उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में निहित गुणों, क्षमता, रुचि, योग्यता के आधार पर व्यक्ति को व्यवसाय के चयन में या फिर व्यवसाय के संचालन में जो सहायता प्रदान की जाती है उसे व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन, आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़ को, आप वैसे ही डायग्राम बनाकर लिखें ताकि चेक करने वाले को भी क्या लगे, उसको ये समझ में आए कि आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, आपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और देखने में भी क्या होता है, कॉपी आपकी अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए। व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय का चयन करने अथवा व्यवसाय के लिए तैयार करने में दी गई सहायता। अतः हम कह सकते हैं व्यक्ति में निहित विभिन्न गुणों के आधार पर किसी भी व्यवसाय का चयन करने में व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है वह क्या कहलाती है, व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, व्यक्ति में जो रुचि, क्षमता, योग्यता या गुण होते हैं उनके आधार पर व्यक्ति को जो रोजगार प्रदान करने में सहायता दी जाती है या व्यवसाय का चयन करने में सहायता की जाती है, उसकी तैयारी करने में, उसमें प्रवेश लेने में जो सहायता प्रदान की जाती है वह क्या कहलाती है, व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। अन्य शब्दों में व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली सहायता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे आप कोशिश करेंगे कि आप क्या करें, 2 से 3 राइटर की डेफिनेशन ज़रूर लिखें और क्या करें, डेफिनेशन को भी लास्ट में 2 लाइन में, 3 लाइन में, जैसे आपको बने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसको याद मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन दी है CV गुड के अनुसार, व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय का चयन करने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सहायता देती है। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है
ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपका व्यवसाय चयन करना, मतलब आपको क्या करना, उसके लिए आपको नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। नीट की एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मतलब व्यवसाय की तैयारी करने, जो नीट का एग्ज़ाम देंगे वो क्या हो गई आपकी व्यवसाय की तैयारी करना। फिर उसमें सफलतापूर्वक प्रवेश करने, जब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो क्या हुआ, उसमें प्रवेश लेने के लिए, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यवसाय का चयन करने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सहायता देती है। नेक्स्ट है हमारी क्रो के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन उस सहायता के रूप में की जाती है जो छात्रों को किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें उन्नति करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा जोन्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन से हमारा तात्पर्य ऐसी सहायता से है जो किसी व्यक्ति को इस कारण से दी जाती है कि वह अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर सके। एकदम इजी वर्ड्स में जोन्स ने क्या बोला, व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है वो क्या है, व्यावसायिक निर्देशन है। लेकिन इसमें निर्देशन देते समय अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति में कौन सी रुचि है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, ये सब ध्यान रख के ही आप क्या करेंगे, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करेंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय का चयन करने तथा उसके लिए तैयार करने में सहायता देती है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता। मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है, ऐसे ही आप लिखेंगे तो आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट होती है व्यवसायों में भिन्नता। व्यवसाय में भिन्नता मतलब क्या हुआ कि आज क्या है, व्यक्ति के सामने बहुत सारे व्यवसाय के रास्ते खुले हुए हैं। व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार क्या करता है, व्यवसाय का चयन करता है। लेकिन व्यक्ति जब बालक स्कूल पास करता है और किसी मतलब कॉलेज पास करता है और किसी व्यवसाय में प्रवेश लेता है तो उसके पास इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो अपने अनुरूप क्या कर सके, व्यवसाय का चयन कर सके। और गलती से यदि बालक क्या करता है या व्यक्ति क्या करता है, गलत व्यवसाय का चयन कर लेता है तो वो क्या करता है, उसमें अच्छी तरीके से समायोजन स्थापित नहीं कर पाता, वो अच्छे तरह से उस व्यवसाय को नहीं कर पाता है। इसलिए क्या है, व्यवसायों में भिन्नता होने के कारण भी व्यक्तिगत व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब क्या हुआ कि क्या होता है, सभी बालक क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी बालक में मतलब ऐसा होता है कि उनकी शारीरिक, मानसिक योग्यता, रुचि, क्षमता, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आवश्यक सबकी अलग अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बालक जो काम कर पा रहा है वो क्या कर सके, दूसरा बालक भी अच्छी तरह से कर सके। इसलिए ये निर्णय लेने के लिए कि कौन से व्यक्ति में कौन सी योग्यता है, व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाने के लिए। छात्र जब क्या होता है, विद्यालय को छोड़ता है तो वो अपने आप को, जब वो समाज में प्रवेश करता है तो अपने आप को ऐसे वातावरण में पाता है कि मतलब उसको ये नहीं समझ में आता कि ये इसको मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे इसमें अपना समायोजन स्थापित करूं और उसे समायोजन करने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में क्या होता है, बालक को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है जिसमें उसमें क्या उसको क्या किया जाता है, समाज का, जगत का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति व समाज की दृष्टि से। व्यक्ति व समाज की दृष्टि से भी निर्देशन क्या है, अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने लिए व्यवसाय का चयन कर सकता है, अतः यह व्यवसाय का चयन उसके लिए आनंदकारी होता है। अतः यह निष्ठा से व्यवसाय में लगकर समाज का भला भी कर सकता है। व्यावसायिक निर्देशन के अभाव में व्यक्ति सही व्यवसाय का चयन नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में संपन्नता एवं समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। अब इस पॉइंट में हमने क्या देखा, व्यक्ति व समाज की दृष्टि से। अब आप ये तो जानते हैं कि जब भी अपन को कोई भी काम हमारी रुचि का या हमारी योग्यता का होता है
तो हम क्या करते हैं, उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। और जब हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ समाज के विषय में भी सोचते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति का कार्य क्या होगा, उसकी रुचि के अनुसार नहीं होगा, वो अच्छे से उस काम को करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो वो समाज की भलाई के विषय में कैसे सोच सकता है। इसलिए क्या है, व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता। छात्र क्या होता है, जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है लेकिन उसके बाद भी वो बेरोजगार होता है, तो वो क्या करता है, जिस व्यवसाय में उसको अवसर मिलता है वह उसी व्यवसाय में लग जाता है, चाहे वो व्यवसाय क्या हो, उसकी रुचि का हो या ना हो। जब व्यवसाय रुचि का नहीं होता है तो क्या होता है, व्यक्ति को उस कार्य को करने में उदासीनता होती है, मतलब व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को अपने मन से नहीं करता है, और बाद में जब भी उसको मौका लगता है वो क्या करता है, उस व्यवसाय का त्याग कर देता है और अपने मनपसंद व्यवसाय में लग जाता है। इस प्रकार व्यवसाय में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए भी व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीव्र गति से होने वाले आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन के कारण। आज का युग क्या है, वैज्ञानिक युग है। इसमें क्या है, बहुत तीव्र गति से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए यह चयन करना एक कठिन काम हो जाता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करे जिससे उसका भविष्य क्या हो, सुरक्षित हो सके। अतः इस स्थिति में भी क्या है, व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट है मानव प्रतिभाओं की खोज। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ विशेष योग्यताएं और शक्तियां निहित होती हैं। जैसे आपने क्या है, आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। इनमें क्या है, कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं। व्यावसायिक निर्देशन जब व्यक्ति को दिया जाता है तो व्यक्ति की इन छिपी हुई प्रतिभाओं को ज्ञात कर सकते हैं। अतः व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्तियों की प्रतिभाओं की खोज भी की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक। जब कोई व्यक्ति क्या होता है, अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय करता है तो वो क्या करता है, संतोष का अनुभव करता है। जब उसको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जब उनका मानसिक शांति की प्राप्ति होती है तो उसका स्वास्थ्य भी क्या होता है, सही रहता है। लेकिन यदि क्या होता है, वहीं कोई व्यवसाय व्यक्ति की रुचि के अनुसार नहीं होता है तो उसके मस्तिष्क में क्या होती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है, जिसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी होता है। जैसे एक व्यक्ति की आंख कमजोर है और वो क्या करता है, प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम करता है, तो उसकी आंखें धीरे धीरे खराब हो जाएगी और वह अपना काम करना छोड़ देगा। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक निर्देशन किस प्रकार आवश्यक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यावसायिक निर्देशन की विशेषता, व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य, व्यावसायिक निर्देशन का महत्व और विद्यालयों में व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। थैंक यू, बाय।